किसान ऐसे होते हैं, बीएमडब्ल्यू में आने वाले किसान होते हैं, वहाँ बैठ के गांजा फूकने वाले किसान होते हैं, वहाँ बैठ के तोड़फोड़ करने वाले किसान हैं। कैसी बात कर रहे हैं? किसान है, किसान होते हैं यूपी के, और जो पंजाब का किसान है ना वो वहाँ पर नहीं है। पंजाब के उपद्रवी वहाँ पर हैं, खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर हैं, वहाँ का किसान बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? किसान क्यों निकले? ये जब यूपी के चुनाव होने वाला तब इन्होंने हंगामा करा, तभी किया नहीं किया। अब ये मुद्दे पर तुरंत 2024 का चुनाव होने वाले बाहर निकल के आ रहे हैं। ये इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि इनको उपद्रव मचाना है। ये 28 दल वाले ये जो चिरकुट है ना, ये उनके साथ वाले हैं। क्या ख्याल है? अरे तुम अपनी पुश्ते खत्म करवा लोगे तो मोदी को हाथ नहीं लगा सकते। मोदी वो है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, तुम्हारा विकास बंद हो जाएगा। ये मोदी को हाथ नहीं लगा सकते। मोदी से प्रेम करने वाले 140 करोड़ लोग हैं। ये चुनिंदा मुट्ठी भर लोग मोदी को कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई साहब। क्या बात कर रहे हो आप? तो आपके हिसाब से सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर? सरकार अपने आप से संज्ञान लेगी। क्या बात करें भाई साहब? ये एक उपद्रव तो मचाएं, ये गलत हरकत करके दिखाएं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं जाएंगे। अगर मोदी जी ने संज्ञान लिया तो ठीक है, अगर इन्होंने हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी से या किसी की हत्या करी, ये गलत काम किया, तो पब्लिक सड़क पर उतर के आके इनको जवाब दे देगी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ऐसे उपद्रव, ऐसे घटिया मेंटेलिटी, क्यों डकैत है पहले बताइए। डकैत जैसी मानसिकता है उसकी, वो वहां पे जाके आंदोलन कर रहा है। मैं बताऊं 12 घंटे ट्रैक्टर में बैठ के खेत में जुताई नहीं कर सकता, वो कमर टूट जाएगी उसकी। आप समझिए ना, ये डकैत अगर उसे 12 घंटे खेत में छोड़ देगा ना, पसीने में मर जाएगा, ये एक दिन में मर जाएगा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू किसान बन के दिखाए। मैं किसान के घर से आता हूँ, मेरे पूरे घर में लोग किसानी करते हैं और आर्मी में भी हैं, उन्हें पता कैसे मेहनत की जाती है। इसको क्या पता? फुटबॉल में भारत का झंडा लपेट करके उससे फुटबॉल खेला जा रहा है, मतलब तिरंगे को पैर से लगाया जा रहा है। मतलब कौन सा, मतलब हमारे कहने का मतलब जो हमारा देश है भारत, वो कृषि प्रधान देश है। तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारे बिहार से भी कृषि आ जाएं, यूपी से भी कृषि आ जाएं, झारखंड से भी आ जाएं, वेस्ट बंगाल से भी आ जाएं, हर जगह से अगर आ जाए हमारे किसान, तो क्या होगा? पंजाब ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये सब हो रहा है हमेशा से। पिछली बार भी देखो मोदी जी ने खैर अपना बैक स्टेप लिया, पीछे हट गए, ठीक है, आप लोग जो भी बोल रहे हो वो ठीक है। लेकिन इस बार जो उन्होंने मांग किया है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मिडिल क्लास के फैमिली, मतलब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये लोग तो सर्वाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, अंबानीज़ हैं या बड़े बड़े लोग जिनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ आलू कितने रुपए है और हमारी चीनी कितने रुपए है, वो लोग तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। गंडा है क्या? इनका क्या है, इनको फंडिंग हो रही है। ऐसा नहीं, नॉर्मल किसान जो होता है वो खेती करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है दिन तक। ये यहाँ पे मौज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका सिंपल सा, इनको बाहर से फंडिंग आ रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है इंडिया में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं, डिमांड इनकी आ गई WTO से रिलेटेड। ये बोल रहे हैं WTO से भारत को बाहर कर लो। इनको ये नहीं पता है कि 90% फास्फेट, 100% पोटास हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमने WTO से खुद को बाहर कर लिया तो ये सारे जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर बाहर की कंट्रीज अपना मनचाहा टैरिफ लगाएंगी, मनचाहा टैक्स लगाएंगी, तो वो सारी चीज़ें महंगा इंपोर्ट करेंगी, देश में महंगाई आएगी। फिर आम जनता क्या करेगी? जो कि बाहर से आके लोग, बिहार से, यूपी से, पिछड़े इलाकों से आके यहाँ दिल्ली में बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं, 25,000 30,000 महीने का कमाते हैं, उसमें उसका मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये बचाना मुश्किल होता है। क्योंकि एक आम आदमी का जो 9 to 5 जॉब करता है, उसका परिवार का घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये लोग प्रॉब्लम राइज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने वीडियोस में देखा, केस स्टडीज़ देखा, उसमें मेरे को ये लगता है कि ये सब बेवकूफ़ी है और टाइम वेस्ट है। आप देखिए, आप टूरिज़्म बर्बाद कर रहे हैं इसके चलते। अब ये स्नोफॉल पड़ रहा है पूरे शिमला मनाली में, लोग जा नहीं पा रहे हैं, रोड्स के कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम हो रही हैं, NHAI का टोल्स का प्रॉब्लम है, टोल नहीं आ पा रहा है बढ़िया से। एक तरह से देखा जाए तो GDP के ऊपर ये नुकसान हो रहा है। और ग्लोबली मतलब कि ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत एक डाउन स्टेज है, और इसको क्लियरिफाई करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनके तरफ से वो आए और हायर अथॉरिटी से बात करें। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि भारत सरकार को प्रोवोक किया जा रहा है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, और अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि बोलने के लिए, हाँ गवर्नमेंट ने किसानों के साथ ये किया वो किया। अब इन लोगों ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि जितने भी किसान हैं वो सिर्फ पंजाब से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसान हैं, डेफिनेटली हैं वहाँ पे, लेकिन जो किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग को बाहर से फंडिंग मिल रही है। आप ऐसा कुछ करो, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले और कुछ ऐसा काम करे जिससे इनको बोलने के लिए कुछ मौका मिल जाए। नमस्कार जी। राणा जी, मैं किसान आंदोलन के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। पूछिए। MSP के बारे में आपका क्या ख्याल है? गवर्नमेंट को क्या इसके ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए? जिस तरीके से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है और किसान बेसिकली नहीं है वहाँ पर, और सारे के सारे खालिस्तानी हैं और बहुत
उपद्रव मचा रखा है उन लोगों ने, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, आपने सारी बात अपने आप ही बोल दी कि खालिस्तानी है। देखिए, एक मुझे बात बताइए, किसान ऐसे होते हैं, BMW में आने वाले किसान होते हैं, वहाँ बैठ के गांजा फूकने वाले किसान होते हैं, वहाँ बैठ के तोड़फोड़ करने वाले किसान हैं? कैसी बात कर रही है? किसान है, किसान होते हैं यूपी के, और जो पंजाब का किसान है ना, वो वहाँ पर नहीं है। पंजाब के उपद्रवी वहाँ पर हैं, खालिस्तान की जो मांग कर रहे हैं वो लोग वहाँ पर हैं। वहाँ का किसान बिल्कुल भी नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? किसान वहाँ पर है ही नहीं। आप एक बात बताइए, वहाँ पर एक आदमी आया है, वहाँ पर जाके बैठे हुए हैं वो लोग, टीवी चला के बैठे हुए हैं, एसी लगा हुआ है, उनके जो ट्रॉली है, ट्रैक्टर की ट्रॉली है, उसमें उन्होंने एसी लगा रखा है, और वहाँ पे लोग वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो कह रहे खालिस्तान दे दो। तो वहाँ एमएसपी की बात करने हैं, कैसे दे देंगे एमएसपी? बताइए नहीं, एमएसपी कैसे दे दें? कैसे हो जाएगी? 36 लाख करोड़ का जो खर्चा है वो कौन देगा? बिल्कुल सही बात पूरी है। गवर्नमेंट का पूरा जो भारत का जो टर्नओवर है उसको 36 लाख करोड़ इन्हें चाहिए। अरे तुम मूर्खतापूर्ण बातें कैसे कर रहे हो? ये हमें पता है ये अभी क्यों बाहर निकले, ये इसी समय बाहर क्यों निकले। ये जब यूपी के चुनाव होने वाला तब इन्होंने हंगामा करा, तभी किया नहीं किया। अब ये मुद्दे पर तुरंत 2024 का चुनाव होने वाले बाहर निकल के आ रहे हैं। ये इसलिए निकल के आ रहे हैं क्योंकि इनको उपद्रव मचाना है। ये 28 दल वाले जो चिरकुट है ना, ये उनके साथ वाले हैं। और जो लोग मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं कि दो दिन के अंदर 2 महीने में मोदी को मरवा देंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे तुम अपनी पुश्ते खत्म करवा लोगे तो मोदी को हाथ नहीं लगा सकते। मोदी वो है जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहा है, तुम्हारा विकास बंद हो जाएगा। ये मोदी को हाथ नहीं लगा सकते। मोदी से प्रेम करने वाले 140 करोड़ लोग हैं। ये चुनिंदा मुट्ठी भर लोग मोदी को कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? तो आपके हिसाब से सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर? सरकार अपने आप से संज्ञान लेगी। क्या बात करें भाई साहब, ये एक उपद्रव तो मचाएं, ये गलत हरकत करके दिखाएं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर मोदी जी ने संज्ञान लिया तो ठीक है, अगर इन्होंने हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी से या किसी की हत्या करी, ये गलत काम किया, तो पब्लिक सड़क पर उतर के आके इनको जवाब दे देगी। मैं पहले बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या डिसीजन लेना चाहिए आज की? अरे सीधा जेल के अंदर डालो। क्या डिसीजन लेना सर? ऐसे उपद्रव, ऐसे घटिया मेंटेलिटी, क्यों डकैत है पहले बताइए। डकैत जैसी मानसिकता है उसकी, वो वहां पे जाके आंदोलन कर रहा है। मैं बताऊं 12 घंटे ट्रैक्टर में बैठ के खेत में जुताई नहीं कर सकता, वो कमर टूट जाएगी उसकी। आप समझिए ना, ये डकैत अगर उसे 12 घंटे खेत में छोड़ देगा ना, पसीने में मर जाएगा, ये एक दिन में मर जाएगा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू किसान बन के दिखाए। मैं किसान के घर से आता हूँ, मेरे पूरे घर में लोग किसानी करते हैं और आर्मी में भी हैं, उन्हें पता कैसी मेहनत की जाती है। इसको क्या पता? इसको कुछ नहीं पता भाई साहब। जिसे बकैती करने वहाँ बैठ गए और पैसा मिल रहा है, उसी काम के लिए गए हैं। अभी जिस दिन पिछवाड़ा टूटेगा ना, उस दिन औकात सामने आएगी इनकी। नहीं तो जैसे पंजाब सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वो लोग बहुत ज़्यादा सुनने में आया है कि 100 करोड़ रुपए की कुछ उनको फंडिंग हुई है और उनको खर्चा वर्चा सब दिया जा रहा है। अरे सीधी बात करो अरविंद केजरीवाल की, उस हरामजादे की। बुरा मत मानिए, गाली दूंगा उसको, मैं गाली क्यों दूंगा? अभी 50 लाख गरीब लोग तड़प रहे हैं ठंड में। कहाँ पे? दिल्ली के अंदर। एक आदमी को पैसा नहीं दिया उसने, और 100 करोड़ रुपए किसको दिया? वक्फ बोर्ड को दिया ना दिया। अभी तेरे यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं तो क्यों आवाज उठा रहा? आवाज क्यों उठा रहा? आवाज नहीं उठाएगा ये, क्योंकि इसको सिर्फ राजनीति करनी है। पहले कह रहे थे मेरी नानी जो मना करती थी कि भैया यहाँ मस्जिद है, यहाँ पे मंदिर नहीं बनना चाहिए, आज वहां पहुंच गया। भाई साहब ये इतना घटिया गिरा हुआ आदमी है, कह रहा था बच्चों की कसम खाता हूं। ये अपने बच्चों का सगा नहीं है, हमारा सगा कैसे होता है? ये तो इसको 2025 के अंदर ना दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली की जो लोग हैं, इसकी औकात बता देंगे। 100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है? पता है आपको क्या है? आपके घर पहुंच गया ना, क्या ये जगह मेरी देनी पड़ जाएगी आपको? उसका समर्थन कर रहा है ये, और खुल्ला कर रहा है। आप यहाँ सबसे पूछ लीजिए, केजरीवाल पहले चाटे खाए थे ना उसने, वो तो अच्छा है कि सिक्योरिटी उसको मिल गई। अभी भी चाटे खाने वाले काम वो कर रहा है। हालांकि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जो उसकी हरकत है ना, वो गई और घटिया है। मतलब यानी कि आपके कहने के हिसाब से जो एमएसपी की डिमांड कर रहे हैं, हाँ। वो सरासर नाइंसाफ़ी है। दिल्ली अपने भारत की जो जनता है वो सब महंगाई से गिर जाएगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? आप जाके पुलिस वालों को लेके जाओ वहां पे बॉर्डर पे, और किसानों के चेक कराओ। आईफोन से नीचे फोन नहीं मिलेगा उनके पास, जाके चेक करा लो। आईफोन से नीचे फोन नहीं मिलेगा। मैं वहाँ होके आया हूँ, देख के आया हूँ उनकी हरकतें, क्या वो बदतमीजी कर रहे हैं, वहाँ वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वहाँ कोई आम पब्लिक जा रही है उसे परेशान कर रहे हैं। एक लड़की के साथ उन्होंने बदतमीजी करी, एक महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी करी। तो ये वहाँ पर सारे ये चोर चक्के और गुंडे हैं। पंजाब के लोग पता है कितने मेहनती होते हैं? पंजाब का पंजाबी सिख जो कौम है इतनी मेहनती, पूछो मत। ये उसको बदनाम कर रहे हैं।
आप जान रहे हैं पूरा जो गेहूं की खपत है एमपी, पंजाब और यूपी से आती है। यूपी से धान थोड़ा ज्यादा आता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। अगर सिखों ने अपना क्रेडिट देना बंद कर दिया खेती में तो यहाँ पे भुखमरी मच जाएगी। इन्हें पता नहीं है, असली किसान नहीं है यहाँ पर सर, ये सारे कठपुतलियां हैं, सब खालिस्तानी है। हाँ सारे खालिस्तानी है। आप इनसे पूछ लीजिए किसी से, अगर कोई ये बस इस बात करे। क्या ख्याल है एमएसपी के बारे में? अगर मतलब वहाँ पे जैसे पंजाबी लोग मतलब इज्जत बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मैंने अभी एक वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों ने देखा होगा कि फुटबॉल में भारत का झंडा लपेट करके उससे फुटबॉल खेला जा रहा है। मतलब तिरंगे को पैर से लगाया जा रहा है। मतलब कौन सा मतलब हमारे कहने का मतलब जो हमारा देश है भारत, वो कृषि प्रधान देश है, तो ऐसा भी तो हो सकता है हमारे बिहार से भी कृषि आ जाए, यूपी से भी कृषि आ जाए, झारखंड से भी आ जाए, वेस्ट बंगाल से भी आ जाए, हर जगह से अगर आ जाए हमारे किसान, तो क्या होगा? पंजाबी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये सब हो रहा है हमेशा से। पिछली बार भी देखो मोदी जी ने खैर अपना बैक स्टेप लिया, पीछे हट गए, ठीक है, आप लोग जो भी बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन इस बार जो उन्होंने मांग किया है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि हमारे मिडिल क्लास के फैमिली, मतलब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये लोग तो सर्वाइव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा। और जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, अंबानीज हैं या बड़े बड़े लोग जिनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ आलू कितने रुपए है और हमारी चीनी कितने रुपए है, वो लोग तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। हमारे कहने का मतलब हमारे जितने भी यूथ है, कहने का यही एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है, आपकी कुछ मांगे हैं, मांगों को एक लिमिट तक रखिए ताकि जो अगेंस्ट पार्टी है वो भी समझे, हमारी सरकार भी समझे, समझ के मान्यता दे। इनकी मांगे हैं, हाँ। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। क्या इनका क्या है, इनको फंडिंग हो रही है, ऐसा नहीं। नॉर्मल किसान जो होता है वो खेती करता है, प्रोटेस्ट नहीं करता है दिन तक। ये यहाँ पे मौज कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इनका सिंपल सा, इनको बाहर से फंडिंग आ रही है गवर्नमेंट, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में बीजेपी गवर्नमेंट जैसा काम कर रही है इंडिया में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूट है नहीं, कांग्रेस उसको ओवरटेक नहीं कर सकती, बट कांग्रेस के पास जो भी अभी इनके पास चेहरे हैं, इन्होंने क्या किया, एक चेहरा वही ला के सामने रख दिया है, और भारत की जनता बिल्कुल इन चेहरों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कांग्रेस में लीडर्स नहीं है, बहुत लीडर्स हैं, बट ये और सारे लीडर्स को पीछे रख के ये सिर्फ एक चेहरा ला के रख दिया, नहीं बस इसको बनाओ, और भारत की जनता उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब इनकी डिमांड है, डिमांड इनकी आ गई WTO से रिलेटेड। ये बोल रहे हैं WTO से भारत को बाहर कर लो। इनको ये नहीं पता है कि 90% फास्फेट, 100% पोटास हम इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमने WTO से खुद को बाहर कर लिया तो ये सारे जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो फिर बाहर की कंट्रीज अपना मनचाहा टैरिफ लगाएंगी, मनचाहा टैक्स लगाएंगी, तो वो सारी चीज़ें महंगा इंपोर्ट करेंगी, देश में महंगाई आएगी। फिर आम जनता क्या करेगी, जो कि बाहर से आके लोग बिहार से, यूपी से, पिछड़े इलाकों से आके यहाँ दिल्ली में बड़े शहरों में जाके नौकरी करते हैं, 25,000 30,000 महीने का कमाते हैं, उसमें उसका मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपये बचाना मुश्किल होता है। क्योंकि एक आम आदमी का जो 9 to 5 जॉब करता है, उसका परिवार का घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर चीज़ें इतनी महंगी हो गई? क्योंकि मेन चीज़ें होती हैं, हमने खेती से जो चीज़ें होती हैं वो हम खाते हैं, और उसके लिए फर्टिलाइज़र चाहिए। फर्टिलाइज़र कहाँ से आएगा? हम WTO से बाहर कर लिए। और सिर्फ मैं फर्टिलाइज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, वो चाहे एलुमिना हो गया, चाहे हम यूरिया की बात कर लें, DAP की बात कर लें, फास्फेट की बात कर लें, पोटास की बात कर लें, किसी भी चीज़ की बात कर लें, हम ऐसे WTO से खुद को बाहर कर लेंगे। और हम चाहते हैं कि आप कहते हो कि हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे, ऐसे डेवलप बनेंगे अगर हम ऐसे खुद को बाहर कर लेंगे WTO से। तो ये चीज़ें इन लोगों का प्रोपेगेंडा है, और इन लोगों को फंडिंग हो रही है बाहर से, ये लोग मौज कर रहे हैं आराम से। और ऐसी फंडिंग अगर किसी को भी मिले तो वो जाके किसी के पास कोई काम नहीं, मुझे आप दो 2,000 रुपये महीने का, मैं 1,000 रुपये मेरी डेली सैलरी है, मैं छोड़ करूँगा, मौज करूँगा, आराम से खा पी रहा हूँ, क्या टेंशन है? ठीक है, जो किसान है वो अपना खेती कर रहा है, वो अपनी खेती छोड़ के यहाँ की प्रोटेस्ट नहीं करेगा। और MSP ये कह रहे हैं MSP में इन्हें कुछ भी मनचाहा प्राइस दे दो, ठीक है, किसानों का फायदा, लेकिन एक तरीके से चीज़ें होती हैं। किसान जो है, ठीक है, जो किसान है खेती कर रहा है उसको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन जो आम जनता जो खेती नहीं कर रहा, जो इंसान प्रोफेशनल है, जो जॉब कर रहा है, जो नहीं खेती बाड़ी में, वो क्या करेगा फिर? क्योंकि ऐसा तो नहीं सबकी सैलरी 1 लाख रुपए कुछ भी खरीदेगा खाएगा। इंसान सामान्य सैलरी वाला भी वो कैसे सर्वाइव करेगा अगर MSP अप्लाई हो गई तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा यही महीने से मतलब कह रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है वत्सल सिंह। वत्सल सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से। मैं भी हूँ, और मेरे यहाँ भी खेती होती है अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल पर खेती है। आप कहाँ से हैं सर? जी, मेरा नाम सिद्धू सिंह है और हम बिहार से हैं। बिहार से। और हमारा भी अभी भी जो एंशिएंट हमारा फैमिली चला आ रहा है, अभी तक फैमिली पे हमारे फार्मर मतलब किसानी पे, और मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग डिपेंडेंट हैं। आज भी हम लोग का बहुत ऐसी कमी चीज़ें हैं जो हम बाहर से लेके खाते हैं, अपना ही उपजाया हुआ बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, लेकिन आज तक मेरे फैमिली में ऐसा कुछ डिस्प्यूट तो हुआ नहीं, ऐसा कोई मतलब कि टारगेट ऐसा कोई बात ही नहीं आया, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम जिस एरिया से हैं या जहाँ पे भी है सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत किसानों को प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम जो हमको लगता है वो बेसिक नीड्स हैं, वहाँ तक प्रॉब्लम्स है, और उसको सरकार आने वाले टाइम पे उसको क्लियरिफाई कर रही है। लेकिन एकदम से जो ये लोग प्रॉब्लम राइज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से जितना मैंने जाना, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने वीडियोज़ में देखा, केस स्टडीज़ देखा, उसमें मेरे को ये लगता है कि ये सब
बेवकूफ़ी है और टाइम वेस्ट है। आप देखिए, आप टूरिज़्म बर्बाद कर रहे हैं इसके चलते। अब ये स्नोफॉल पड़ रहा है पूरे शिमला मनाली में, लोग जा नहीं पा रहे हैं रोड्स के कारण, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम हो रही हैं, NHAI का टोल्स का प्रॉब्लम है, टोल नहीं आ पा रहा है बढ़िया से। एक तरह से देखा जाए तो GDP के ऊपर ये नुकसान हो रहा है और ग्लोबली मतलब कि ये हमारे लिए भारत के लिए बहुत एक डाउन स्टेज है और इसको क्लियरिफाई करना चाहिए। हमारे हिसाब से जो भी एजुकेटेड पर्सन है उनके तरफ से वो आए और हायर अथॉरिटी से बात करें, कुछ इसके बीच का सॉल्यूशन निकालें। और ये ऐसे करने से हमको नहीं लगता है कि ना उनका फ्यूचर ब्राइट होगा ना हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। बस ये है कि हम भाई हैं तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसे ही बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो वो लोग कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है हमारे नज़रिए से। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, आपका क्या कहना है सर? मैं तो ऑलरेडी सारी बातें कह चुका हूँ। ये प्रोपेगेंडा है, मोदी को नीचे दिखाना चाहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि पूरे 70 साल दिए थे किस चीज़ के लिए? तुमने बिजली क्यों नहीं दी? जी। 70 साल बिजली क्यों नहीं दी? 2018 तक 4 साल के अंदर मोदी जी ने पूरे भारत में बिजली दे दी। कैसे दे दी? कोई जादू मंत्र किया? कर्म किया? तुमने क्यों नहीं कर्म किया? नहीं कर्म किया, क्योंकि ये सारी वो शक्तियाँ हैं जिसको भारत को कमज़ोर करना चाहती है। चौथे नंबर की अमीर महिला कौन है पूरे दुनिया में पॉलिटिकल? सोनिया गांधी। आज चौथे नंबर पे कौन है? पूरा भारत। सोनिया गांधी ने अपने आप को मजबूत किया और ऐसे निठल्लों को मजबूत किया जो आप वहाँ जाके ये चीख पुकार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो ये वही लोग हैं, ये इनकी कठपुतलियाँ हैं। पप्पू गांधी के पास की तो कुछ है नहीं। वो जब उसका वजन बढ़ता है 20 किलो, वो यात्रा करने निकल जाता है। पहले 20 किलो वजन बढ़ा तब यात्रा करने निकला। तो ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा है, उसके तहत जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बस मैं आपको बताऊँ। थैंक यू सो मच आचार्य जी। धन्यवाद। आपका भारतनाथ मीडिया के अंदर आपका स्वागत है। नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। थैंक यू। इसके अंदर MSP के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, MSP जो है ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि भारत सरकार को प्रोवोक किया जा रहा है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। और अगर गवर्नमेंट एक्शन लेती है तो इनको एक मौका मिल जाएगा कि बोलने के लिए, हाँ गवर्नमेंट ने किसानों के साथ ये किया वो किया। अब इन लोगों ने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है कि जितने भी किसान हैं वो सिर्फ पंजाब से ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब के किसान हैं, डेफिनेटली हैं वहाँ पे, लेकिन जो किसान हैं वो खेती कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये लोग को बाहर से फंडिंग मिल रही है। आप ऐसा कुछ करो, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले और कुछ ऐसा काम करे जिससे इनको बोलने के लिए कुछ मौका मिल जाए। और ये खालिस्तानियों को प्रमोट कर रहे हैं, ये भारत को अलग करना चाहते हैं, भारत के टुकड़े करना चाहते हैं कि भारत हम हमारे अंदर जो हम एक बहुत बड़ी इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, और ये लोग उसको चाहते हैं, उसको खंड खंड छोटे छोटे देशों में करना चाहते हैं। अब खालिस्तान की डिमांड करके ये क्या दिखाना चाहते हैं? ये तो यही दिखा रहे हैं ना क्या है इनकी आइडियोलॉजी क्या है, और ये गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं एक तरीके से। तो बस ऐसे ही अपडेट और वीडियोस के लिए भारतनाथ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना